दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले उन सभी दोस्तों को, बच्चों को, बड़ों को जिनके आज जन्मदिन है, सभी को बाबा की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। इस सुबह की प्रार्थना में मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप लोगों का दिन मंगलमय और शुभ हो। और आज गोगा जी के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो। अभी तक हमने वीडियो में उनका जन्म परिचय, बाल्यकाल और पूरे जीवन उन्होंने जो संघर्ष किया, जो न्याय के प्रति उनका वर्चस्व था, युद्ध था, किस प्रकार से उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया, इन सारी बातों पर हमने बात किया है। आज हम बात करेंगे उस वीर भक्त वत्सल और नागों के देवता गोगा जी महाराज की, जिसका जन्म उत्सव हम लोग गोगा नवमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गोगा जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे लोक देवता हैं। उनकी पूजा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से की जाती है। गोगा नवमी का पर्व हमें न केवल उनकी वीरता याद दिलाता है, बल्कि लोक आस्था, भाईचारे और मेले की रंगत से भी जोड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव में चौहान वंश में हुआ था। माता वाछल और पिता जेवर चौहान के पुत्र गोगा जी को बाल्यकाल से ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। मान्यता है कि उन्हें गुरु गोरखनाथ से सिद्धियां प्राप्त हुई और नागराज का आशीर्वाद भी, इसलिए उन्हें जहर पीर और गोगा वीर भी कहा जाता है। गोगा जी ने सदैव धर्म, सत्य और प्रजा की रक्षा की। वे समाज के हर वर्ग के लिए पूजनीय बन गए। गोगा नवमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षमी की नवमी तिथि को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गोगा जी महाराज समाधि में लीन हुए थे और इस दिन गोगा जी की पूजा करते हैं, नाग देवताओं की आराधना करते हैं और अपने परिवार को सर्प दंश जैसी विपत्तियों से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। गांव-गांव में भक्त जहारवीर जी की जय बोलते हुए गोगा जी के ध्वज लेकर कीर्तन और शोभा यात्राएं निकालते हैं। दोस्तों, गोगा जी के कई प्रमुख मंदिर और स्थान भारत के प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा और प्रसिद्ध स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के गांव में गोगा जी के चबूतरे या स्थान बने हुए हैं। छोटी छोटी गोगा जी की मेढ़ियाँ बनी हुई हैं और हर माड़ी पे हर साल यह प्रोग्राम किया जाता है। लोग वहां ध्वज चढ़ाते हैं, नारियल, धूप, दीप अर्पित करते हैं और फिर दूध दही से नाग देवताओं को प्रसन्न करते हैं। विशेष बात यह है कि गोगा जी के मंदिर में हर धर्म और हर समाज के लोग दर्शन करने आते हैं। यह धार्मिक एकता का एक सुंदर उदाहरण है। अगर आपको वहाँ पर हिंदू पूजा करते हुए दिखाई देंगे तो वहाँ पर आपको मुसलमान भी सजदा करते हुए, माथा टेकते हुए दिखाई देंगे। किसी ने इनको जाहर वीर बोला तो किसी ने इनको जाहर पीर बोला। मेले की बात करें तो गोगा नवमी के अवसर पर जगह जगह मेले लगते हैं। राजस्थान का गोगा मेड़ी मेला सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मेले में गोगा जी के भक्त अपने सिर पर ध्वजा लेकर आते हैं और गोगा जी की जय जय जयकारे लगाते हैं। मेले केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि लोक संस्कृति का संगम भी है। यहाँ गीत, भजन, लोक नृत्य और लोक गाथाओं की प्रस्तुति होती है। गोगा जी के भजन ढोलक, चिमटे और सारंगी की धुन पर गाए जाते हैं, जिनमें उनकी वीरता और करुणा का वर्णन मिलता है। गोगा जी से जुड़ी एक बहुत बड़ी मान्यता है दोस्तों कि यदि कोई सर्प दंश से पीड़ित हो, यानी किसी ने किसी भी कारण से कहीं आते जाते उसको किसी सांप ने अगर डस लिया तो गोगा जी के नाम से पानी पिलाने पर विष का प्रभाव कम हो जाता है। गांव में माता पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए गोगा जी के स्थान पर ध्वज लगाते हैं। किसानों के बीच विश्वास है कि गोगा जी की कृपा से खेतों में नाग विषधर हानि नहीं पहुंचाते। आज भी लोग गोगा जी को अपना रक्षक मानते हैं और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन गोगा जी के प्रति लोगों की आस्था अटूट है।
आज के दौर में गोगा जी केवल एक धार्मिक देवता नहीं बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और साहस के प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि हमें सच्चाई, वीरता और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। गोगा नवमी हमें याद दिलाती है कि हमें न केवल अपने परिवार की रक्षा करनी है बल्कि समाज में धर्म, करुणा और भाईचारा भी फैलाना है। साथियों, गोगा जी महाराज की गाथाएं हमारे लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। गोगा नवमी के पर्व पर मंदिरों की घंटियां, मेले की रौनक और भक्तों का स्वर मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची आस्था वही है जो सबको जोड़ती है। जिस तरह से साईं बाबा के दर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है। कबीर दास जी, रैदास जी, गुरु नानक दास जी जो सब जानते हैं कि एक ओंकार है, साहिब केवल एक है, सबका मालिक जिसे हम बोलते हैं वो एक है। जय बाबा ने जो संदेश दिया, ठीक वैसा ही श्री गोगा जी ने समाज को संदेश दिया। आइए इस गोगा नवमी पर हम गोगा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबकी रक्षा करें, हमें सत्य धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे जीवन से भय और विष को दूर करें। जिस प्रकार आप सांप से डसे हुए विष का, जहर का अंत कर देते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में हर इंसान के मन से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी इतने विष हैं, नफ़रत की भावना रूपी जो विष है, यह भी हमारे दिलों से बाहर हो जाए, यह भी हमारे मन से बाहर हो जाए। हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की लोक संस्कृति का आदर भाव करें, कभी किसी से आपस में बैर न रखें। यही प्रार्थना करते हैं श्री गोगा जी के चरणों से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय साईं राम, ओम साईं राम, श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। बोलिए श्री गोगा जी महाराज की जय।